हेलो स्टूडेंट, आज ये मेरा हाइब्रिडाइजेशन पे लेक्चर नंबर 4 है। इस लेक्चर नंबर 4 में मैं आप लोग को बताऊंगी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं। इसके पहले मैं आपको लेक्चर 3 में sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ। लेट अस स्टार्ट विथ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, आपकी एक s एटॉमिक ऑर्बिटल की दो p एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ क्या होती है, इंटर मिक्सिंग होती है। मैंने आपको बताया था हाइब्रिडाइजेशन के रूल में कि जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होती हैं उतनी ही नंबर की हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या करती हैं, जनरेट करती हैं। तो यहाँ पे एक s की दो p एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ मिक्सिंग हो रही है, यानी टोटल कितनी एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रही हैं अब, 3। तो कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट करेंगी, 3। और वो तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल किस नेचर की होंगी, sp2 टाइप होंगी, ठीक है। और एक एटॉमिक ऑर्बिटल की एक p एटॉमिक ऑर्बिटल यानी 2pz की मिक्सिंग नहीं हो रही है, तो वो आपकी क्या रह जाएगी, अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाएगी। और आपको मालूम है कि जो अनहाइब्रिडाइज्ड p एटॉमिक ऑर्बिटल होती हैं वो दूसरे एटम के अनहाइब्रिडाइज्ड p एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ मिलकर क्या बनाती हैं, पाई बॉन्ड बनाती हैं। तो ये क्या बनाएगी, पाई बॉन्ड बनाएगी। और मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन के लेक्चर में बताया था कि जितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं वो कौन सा बॉन्ड बनाती हैं, सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड बनाती हैं। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट कर रही हैं, 1 2 3। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आपके टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। चलिए, अब आप लोग पहले डेफिनेशन लिख लीजिए कि व्हाट इज द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। मिक्सिंग ऑफ 1s and 2p atomic orbitals of same atom of either same energy or likely to same energy leads to the formation of 3 sp2 type hybrid orbitals is known as sp2 hybridization। चलिए, अब हम characteristic of sp2 hybridizations पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो हम क्या बताएंगे, characteristic of sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें फर्स्ट पॉइंट नोट कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है आपका all the 3 sp2 type hybrid orbitals are completely equivalent and symmetrical। तो इसमें भी वही होगा कि जितनी आपकी हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रही हैं, 3 बन रही हैं, तीनों की क्या होगी, तीनों क्या होंगी आपकी, इक्विवेलेंट होंगी और क्या होंगी, सिमेट्रिकल होंगी। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि हम एनर्जी के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं कि एनर्जी के रिस्पेक्ट में और उनके ज्योमेट्री के रिस्पेक्ट में तीनों क्या होंगी, सेम होंगी। फिर सेकंड पॉइंट, अब ज्योमेट्री क्या होगी, geometry of the molecule in sp2 hybridization is trigonal planar। देखिए, अब मैं बता रही हूँ कि ट्राइगोनल प्लेनर कैसे बनेगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप मैंने क्या बताया था, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में का शेप कैसा होता है, एक बड़ा लोब होता है और एक छोटा लोब होता है, ऐसे देखिए। ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये आपकी, ठीक है। कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होगी उसका शेप क्या होगा, एक बिगर लोब और एक स्मॉलर लोब, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर इसका यहाँ बना रहे हैं, ऐसे ही इसमें कैसी कितनी होंगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगी इस तरह की, ठीक है। और तीनों किस तरह से अरेंज होंगी, ट्राइगोनल प्लेनर, यानी एंगल्स में अगर आप इस तरह से एंगल बना लें यूं करके, तो एक यहाँ पे पाई जाएगी, एक यहाँ पे पाई जाएगी और एक यहाँ पे पाई जाएगी। अब हम इसका शेप बनाते हैं, ये देखें,
वन बिग लोब, वन स्मॉल लोब, वन बिग लोब, वन स्मॉल लोब, फिर वन बिग लोब और वन स्मॉल लोब। वन बिग लोब, एक स्मॉल लोब, एक बिग लोब, स्मॉल लोब, बिग लोब, स्मॉल लोब। ये भी क्या है आपका sp2 है, ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ठीक है, और बॉन्ड एंगल कितना है इनके बीच का 120 डिग्री है। तो अब थर्ड पॉइंट लिख लीजिए जो मेन है इसका, द बॉन्ड एंगल between sp2 hybrid orbitals are 120 डिग्री। ये थर्ड पॉइंट है, आप लोग इसे उतार लीजिए। इसके बाद फिर मैं लिखना शुरू करूं। मैं ऊपर से मिटाना शुरू करती हूँ ताकि आप नीचे का लिख लीजिए। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने इसमें नहीं बनाई है वो अब आपको फिर से इस डायग्राम को मैं बनाऊंगी और उसमें दिखाऊंगी। फोर्थ पॉइंट में क्या है, आपके sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 3 एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो गई, एक s की 2 p के साथ, तो कितनी अनहाइब्रिडाइज्ड बची, एक p एटॉमिक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड बची, जिसकी क्या हुई है s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ मिक्सिंग नहीं हुई है। ठीक है, तो यानी आप यहाँ पे लिख लीजिए इन sp2 hybridization, one unhybridized p atomic orbital remains, which undergo lateral overlapping with the another unhybridized p atomic orbital of either of same atom or different atom leads to the formation of 1 pi बॉन्ड। जितनी अनहाइब्रिडाइज्ड बचेंगी p एटॉमिक ऑर्बिटल उतनी ही पाई बॉन्ड बनेगा। इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ एक अनहाइब्रिडाइज्ड p एटॉमिक ऑर्बिटल बच रही है, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ एक पाई बॉन्ड का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। तो अब हम इसको पूरा कर दे रहे हैं, इसी डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में सब कुछ है, एक अनहाइब्रिडाइज्ड p एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है, वो भी मैं बना दे रही हूँ। ये हो गई आपकी वन अनहाइब्रिडाइज्ड p atomic orbital leads to the formation of 1 pi bond। और ये आपकी क्या है, एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये तीसरी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, और ये क्या बनाएंगे, these 3 sp2 hybrid orbitals leads to the formation of 3 sigma bonds। मैं बार बार एक चीज को बहुत बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके अंदर तक वो चली जाए और आप उसको भूलें ना। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं, आपको मॉडल के थ्रू भी हम दिखाते हैं कि कैसे होता है आपके मॉडल में कैसे आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होता है। ये रहा। ठीक है, ये देखिए आप,
ये है आपका, देखिए ये एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, मान लीजिए ये दूसरी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये तीसरी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। और ये आपकी क्या है, एक अनहाइब्रिडाइज्ड p एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये क्या है आपका, देखिए ट्राइगोनल प्लेनर है, और इन दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में कितना बॉन्ड एंगल होगा आपका, 120 डिग्री होगा, ठीक है। ओके, चलिए अब इसके अंदर हम क्या बताएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। कितना परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर पाया जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज 33.33%। कैसे निकाला, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर निकालने का जो तरीका मैंने आपको sp हाइब्रिडाइजेशन में ये बताया था, ऊपर की ओर आप रखेंगे टोटल नंबर ऑफ एस एटॉमिक ऑर्बिटल विच विल अंडरगो मिक्सिंग, इंटरमिक्सिंग जाएगी, और नीचे आप रखेंगे टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो कितनी बन रही हैं, 3 बन रही हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, और परसेंटेज निकालना है तो आप 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 33.33%। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना था, 50% था। sp हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना था, 50% था। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कितना है, 33.33% है। sp हाइब्रिडाइजेशन में मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या थी, लीनियर थी। sp2 में क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है, ठीक है। और sp हाइब्रिडाइजेशन में मॉलिक्यूल में sp2 हाइब्रिडाइजेशन में मॉलिक्यूल में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच का बॉन्ड एंगल कितना था, 180 डिग्री था। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री होता है, ठीक है। sp हाइब्रिडाइजेशन में 2 पाई बॉन्ड बन रहे थे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 1 पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। लास्ट पॉइंट लिखिए इसमें, all doubly bonded carbon atoms are in sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो जितने डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं उन सब में कैसा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। चलिए अब इसका हम क्या खींचेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम खींचेंगे। किसके केस में खींचेंगे, इथीन के केस में खींचेंगे, इथाइलिन के केस में खींचेंगे, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होता है, C2H4 होता है। एग्जाम्पल है इथाइलिन, C2H4 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसका इलेक्ट्रॉन, ये वाला भी फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है। अब हम बनाएंगे, अब आप इसमें देखिए इथाइलिन में ये कार्बन नंबर 1 मानिए, ये कार्बन नंबर 2 मानिए, ये कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 एक दूसरे से डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। एक डबल बॉन्ड के अंदर आपका 1 सिग्मा बॉन्ड होता है और 1 पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। और क्या पा रहे हो, 1 मिनट रुक जा, तो मैं थोड़ा सा यहाँ लिख दूं ऐसे, अब ठीक है। कार्बन और कार्बन के बीच में क्या पाया जा रहा है, 1 CC सिग्मा बॉन्ड पाया जा रहा है और 1 CC पाई बॉन्ड पाया जा रहा है, और 1 2 3 4 CH सिग्मा बॉन्ड्स पाए जा रहे हैं। अब इनका फॉर्मेशन हम देखेंगे कि किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में हम C2H4 मॉलिक्यूल को बनता हुआ दिखाते हैं।
कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 1 भी आपका किस में है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है। कार्बन नंबर 2 भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है। कार्बन नंबर 1 के पास भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगी, कार्बन नंबर 2 के पास भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगी और एक अनहाइब्रिडाइज्ड p एटॉमिक ऑर्बिटल होगी और इसके पास भी 1 अनहाइब्रिडाइज्ड p एटॉमिक ऑर्बिटल होगी। अब देखिए मैं इसको बनाने जा रही हूँ, देखिए कैसे बनेगा ये। हम सबसे पहले कार्बन नंबर 1 को बनाएंगे। एक बिग लोब, एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का स्मॉल लोब, फिर एक बिग लोब, एक स्मॉल लोब, फिर एक बिग लोब और एक स्मॉल लोब। देखिए ये आपकी 3 sp2 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 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और इसके पास क्या है, अपनी एक अनहाइब्रिडाइज्ड, ये क्या पाई जा रही है, p एटॉमिक ऑर्बिटल पाई जा रही है, अनहाइब्रिडाइज्ड p एटॉमिक ऑर्बिटल पाई जा रही है। ऐसे ही आप, ये आपका कार्बन नंबर 1 है, ऐसे ही आप कार्बन नंबर 2 के लिए बनाएंगे। ये हो गया, ये आपकी इसमें कार्बन नंबर 2 में ये एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसमें भी 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो गई हैं और एक अनहाइब्रिडाइज्ड p एटॉमिक ऑर्बिटल पाई जाएगी। ये आपकी अनहाइब्रिडाइज्ड p एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब कितने हाइड्रोजन इसके पास, 1 2 3 4, ये अभी ओवरलैप नहीं किया है, ओवरलैप से पहले हमने रखा हुआ है। एक हाइड्रोजन आपका, अभी मैं ये रब कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, इसके अंदर ये 1s1, ये भी हाइड्रोजन है 1s1, ये भी हाइड्रोजन है 1s1, ये भी हाइड्रोजन है 1s1। इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन और इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्या होगी, इनकी आपस में ओवरलैपिंग होगी। ये कार्बन नंबर 1 का एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन नंबर 2 के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके क्या बनाएगा, cc सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, 1cc सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और आपकी ये आपके 4 हाइड्रोजन एटम की s एटॉमिक ऑर्बिटल कार्बन नंबर 1 के और कार्बन नंबर 2 के जो बचे हुए 4 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनके साथ मिलकर 4CH सिग्मा बॉन्ड बनाएगी। और ये एक कार्बन नंबर 1 का अनहाइब्रिडाइज्ड p एटॉमिक ऑर्बिटल कार्बन नंबर 2 के अनहाइब्रिडाइज्ड p एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ लेटरल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाएगा। देखिए अब हम कुछ करेंगे नहीं, हम खुद ही बढ़ा देंगे इसको, थोड़ा सा ओवरलैपिंग करने के लिए हमने इसको ऐसे थोड़ा सा बढ़ाया और इसको थोड़ा सा बढ़ाया, ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब हमने हाइड्रोजन को यहाँ से रब किया, ये ऐसे, सॉरी इसको रेड से बना दें, ये ऐसे
ऐसे और अब ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे। तो ये आपके क्या हैं, 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी इन p एटॉमिक ऑर्बिटल्स की क्या हो रही है, लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में लेटरल ओवरलैपिंग में जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, 1 CsP2 CsP2 CC सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, CsP2 CsP2 CC सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और 4 CsP2 एंड HS, ये आपको क्या दे दे रहा है, 4 CH सिग्मा बॉन्ड्स दे दे रहा है, ठीक है। और 1 आप मान लीजिए ये आपकी क्या है, PZ है, ये आपकी मान लीजिए ये क्या है, PZ है, 1 PZ आपकी क्या दे दे रही है, 1 CC पाई बॉन्ड दे दे रही है। तो देखिए C2H4 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कितने अच्छे से हो गया। अब हम आप इसको मॉडल के थ्रू भी दिखाएंगे। आप मॉडल के थ्रू देखिए कितना प्यारा C2H4 मॉलिक्यूल बन रहा है। आप ये देखिए, यस, ये है आपका ऐसे, देखिए ऐसे, ये आपकी एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये 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 एक sp2 और ये एक sp2, मतलब कार्बन नंबर 1 के पास अपनी 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, कार्बन नंबर 2 के पास अपनी 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, कार्बन नंबर 1 की अनहाइब्रिडाइज्ड p एटॉमिक ऑर्बिटल, कार्बन नंबर 2 की अनहाइब्रिडाइज्ड p एटॉमिक ऑर्बिटल। देखिए कैसे ओवरलैपिंग होगी। जैसे मैंने बताया है, ये एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन 1 की दूसरे कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ देखिए क्या बना रही है, CC सिग्मा बॉन्ड बना रही है, ठीक है। और इनके बीच की ये जो लेटरल ओवरलैपिंग है, इन p एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में की जो लेटरल ओवरलैपिंग होगी वो क्या बनाएगी, इन 2 कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बनाएगी। और ये आपके क्या है, 4, ये जो मैंने व्हाइट से दिखाया है, ये व्हाइट से आपके क्या है, 4 हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। और ये 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस कार्बन नंबर 2 की इस हाइड्रोजन के साथ 2 CH सिग्मा बॉन्ड बना रही है। और ये आपकी कार्बन नंबर 1 की 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस 2 हाइड्रोजन के साथ क्या बना रही है, CH सिग्मा बॉन्ड बना रही है। तो टोटल इसमें 4 CH सिग्मा बॉन्ड है, 1 CC सिग्मा बॉन्ड है, और आपके क्या है, 2 आपके, एक क्या है आपका पाई बॉन्ड है। ठीक है स्टूडेंट, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्राइगोनल प्लेनर होगी, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा, परसेंटेज ऑफ s करेक्टर 33.33% होगा, पाई बॉन्ड 1 होंगे, और सारे डबली बॉन्डेड कार्बन एटम किस हाइब्रिडाइजेशन में होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होते हैं। अब लेक्चर नंबर 5 में हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे।